जय भीम दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है और जंग छिड़ी हुई है कि बहुजन समाज का गद्दार कौन। ये जंग कहाँ से शुरू हुई? ये जंग उस समय शुरू हुई जब प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया, नाम बताइए किन बहुजन यूट्यूबर ने बीएसपी और बीजेपी कांग्रेस के बीच बीएसपी और बहन जी को बेहतर बताया है। जिन्होंने ये किया है मैं सिर्फ उनको ही बहुजन यूट्यूबर मानता हूँ, बाकियों को कुछ और मानता हूँ। क्या मानता हूँ ये बोलूँगा नहीं, वरना विवाद हो जाएगा। बीएसपी इस समय जूझ रही है। जो अभी बीएसपी के साथ नहीं है वह कैसा बहुजन? जो संकट काल में साथ नहीं उसे हम लोग गद्दार कहते हैं। अच्छे समय में तो सभी साथ रहते हैं। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक वाजिब सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो बहुजन यूट्यूबर्स इस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच बहुजन समाज पार्टी को और बहन जी को बेहतर नहीं बताते, बेहतर नहीं मानते, तो वो कैसे बहुजन? मैं उनको बहुजन नहीं मानता, मैं उनको कुछ और मानता हूँ। क्या मानता हूँ ये मैं बोलूँगा नहीं, अगर बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो सही बात है, जो लोग बहुजन समाज की बात करते हैं वो लोग कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच तुलना करते वक्त कांग्रेस को, राहुल गांधी को, बसपा और बहन जी से बेहतर कैसे मान सकते हैं? अगर वो बसपा और बहन जी से बेहतर कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं तो वो बहुजन नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों पार्टी ही बहुजनों का नेतृत्व नहीं करती। इन दोनों पार्टियों के पास ही बहुजन नेतृत्व नहीं है। ये सवर्णों की पार्टी हैं, अगड़ों की पार्टी हैं। बहुजनों की पार्टी सिर्फ बसपा है। बहुजन की राजनीति सिर्फ बसपा ने ही की है और बहन जी ने ही की है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से सवर्णों के हाथ में, उसमें बहुजनों का कुछ नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे नाम हैं जो बहुजन बोलकर चैनल बनाए हुए हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन जब उनका समर्थन देने की बात आती है तो समर्थन कांग्रेस को देते हैं और कुछ समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भी देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं और जो बहन जी की बात करते हैं। जब आप अपने नाम के आगे बहुजन पत्रकार लिखते हैं, बहुजन यूट्यूबर लिखते हैं, तो आपको बहुजन की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुजन की बात नहीं करते तो आपको गद्दार ही कहा जाएगा। अगर आपको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो आपको क्या कहा जाएगा? गद्दार कौन? सबसे पहले यह देखना ज़रूरी है, गद्दार कौन होता है। गद्दार वो होता है जिससे वफादारी की उम्मीद की जाती है। और वफादारी की उम्मीद किससे की जा सकती है? वफादारी की उम्मीद उसी से की जा सकती है जो अपने नाम के आगे बहुजन लिखता है, जो खुद को बहुजन पत्रकार कहता है। किसी सवर्ण से, किसी अगड़े से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और उनसे भी ख़ास तौर पे उन लोगों से उम्मीद की जाती है जो अनुसूचित जाति से आते हैं। हम पिछड़ों से भी ये उम्मीद नहीं करते कि वो बहुजन की बात करेंगे, बल्कि हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वो उस दल विशेष की बात करेंगे जिन दल विशेष से वो संबंध रखते हैं। जैसे कि आप प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को ही देख लीजिए, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, जय भीम बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन अगर समर्थन देने की बात आती है तो वो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार करते हैं। ये उनकी वफादारी है, वो समाज के प्रति समर्पित हैं जिस समाज से वो आते हैं। वो उन्हीं पार्टियों का समर्थन करते हैं जो पार्टी यादव उपनाम वाले व्यक्तियों से संचालित होती हैं। चाहे आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, चाहे आप
राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए, तो वो समर्पित हैं। हालांकि कहते वो भी खुद को बहुजन पत्रकार ही हैं, लेकिन हम उनसे यह उम्मीद नहीं करते। हम यह उम्मीद उनसे करते हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बहुजन नाम लगा के, जय भीम बोल के, संविधान की बात करके लोगों को बरगलाने का काम किया। इन शब्दों के साथ उन्होंने सब्सक्राइबर बटोरे, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और जब पहचान बन गई, जब लोग उनको जानने लगे, तो वो चुपके से कांग्रेस दफ्तर में जा मिले, वो चुपके से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जा मिले, वो चुपके से राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में जा मिले। तो ऐसे लोगों को अगर गद्दार कहा जाता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुजन के नाम पर पत्रकारिता करते हैं, बहुजन के नाम पर यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से कांग्रेस की भक्ति में लीन है। इनमें से ही एक कोई प्रोफेसर हैं जिनका नाम कुछ रासनलाल वगैरह की तरह है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर दलितों को अपनी वोट की कीमत बनाए रखनी है तो स्वतंत्र दलित राजनीति को ख़त्म करना होगा, स्वतंत्र दलित पार्टियों को ख़त्म करना होगा। यानी कि वो अनुसूचित जाति की स्वतंत्र राजनीति को मुस्लिमों की तरह बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आज मुस्लिम वोटों की कोई कीमत नहीं है, वो उसी तरह से अनुसूचित जाति की वोटों की कोई कीमत नहीं रखना चाहते। क्योंकि आप देखेंगे तो आज मुस्लिमों की राजनीति पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी जो 90 से 95% तक वोट मुस्लिमों का पा रही है, वो सिर्फ 4 टिकट मुस्लिमों को देती है। कांग्रेस पार्टी जो 350 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो पूरे देश में सिर्फ 16 टिकट मुसलमानों को देती है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है। इसी तरह से ये प्रोफेसर दलित राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं, दलित वोटों की कीमत ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि कहते इसके विपरीत हैं कि अगर दलित वोटों की कीमत बनाए रखना है तो दलितों की पार्टी को ख़त्म करना होगा। दलित पार्टियों को ख़त्म करके आप किस तरह से दलित वोटों की कीमत बनाए रखना चाहते हैं? यह तो किसी तरह से भी संभव नहीं है। अगर स्वतंत्र दलित राजनीति ख़त्म हो गई तो दलितों की वोट की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी, उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के उत्थान से पहले थी। बहुजन समाज पार्टी जब अस्तित्व में आई, तब ये लोग दलितों के वोट की कीमत समझे। तब आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव बाबा साहब की फ़ोटो सिर पर लिए घूम रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो ये लोग बाबा साहब का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझते। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को उनके जीते जी और उनकी मृत्यु के पश्चात भी कभी भारत रत्न नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम से बने पार्कों और जिलों के नाम तक बदल दिए। तो क्या दलित पार्टी ख़त्म करके ये लोग दलितों की वोटों की कीमत बरकरार रख सकते हैं? नहीं, ये लोग वास्तविक गद्दार हैं। अगर ये लोग दलित पार्टियों को ख़त्म करने की बात करते हैं तो ये लोग वास्तव में गद्दार हैं। और सवाल यह होता है कि स्वतंत्र दलित पार्टी है कौन सी? आज अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कोई भी दलित पार्टी स्वतंत्र नहीं है। या तो वो कांग्रेस के पीछे हैं या वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे हैं। और कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए कि कांग्रेस के साथ कोई दलित पार्टी है। कांग्रेस ने तो किसी दलित पार्टी को अपने साथ लेने लायक समझा भी नहीं। लेकिन जो दलित पार्टी आज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई हैं। और एक बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपनी स्वतंत्र राजनीति कर रही है और स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है। इसलिए ये लोग किसी दलित पार्टी को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि ये बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर इनको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? यही प्रोफेसर एक वीडियो और बनाते हैं और उसमें आगे कहते हैं।
बीएसपी को वोट देने का मतलब अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना है। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दे सकते। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप वोट देते हैं तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो बहुजन के नाम से चैनल बनाते हैं, जो बाबा साहब के नाम पर चैनल बनाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी नहीं है तो जिस कांग्रेस पार्टी के लिए ये प्रचार कर रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन लगे हुए हैं, जिस समाजवादी पार्टी के लिए रात दिन लगे हुए हैं, वो बहुजन पार्टी कैसे हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई बहुजन करता है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी बहुजन विचारधारा की बात करती है? उस कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात करते हैं जिस कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत देश को बार बार हिंदुस्तान बोलते हैं और जिस संविधान की वो बात करते हैं हिंदुस्तान बोलकर उस संविधान का अपमान करते हैं। तो इनका समर्थन करने वाले लोगों को जो बहुजन यूट्यूबर खुद को कहते हैं उनको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? एक और बहुजन पत्रकार हैं जो अनुसूचित जाति से ही आते हैं और एक पत्रिका भी चलाते हैं। उनकी पत्रकारिता का आलम यह है कि वो 20 वीडियो कांग्रेस के पक्ष में बनाते हैं तो एक वीडियो बहुजन समाज पार्टी पर बनाते हैं। कांग्रेस के पक्ष में 20 वीडियो बनाने का मतलब क्या है? कांग्रेस के पक्ष में 20 वीडियो बनाने का मतलब यही है कि वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उनको बहुजन समाज पार्टी से दिक्कत है। बहुजन समाज पार्टी का नाम एक वीडियो में वो सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि उन पर सवाल नहीं उठे, लेकिन सवाल तो उठने लाजिमी हैं। जब आप इस तरह की पत्रकारिता करोगे तो आप खुद को बहुजन पत्रकार कैसे कह सकते हैं? आप खुद को बहुजन पत्रकार मत कहिए, आप खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहिए, आप खुद को सवर्ण पत्रकार कहिए, तो आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो इन लोगों को गद्दार क्यों नहीं कहा जाए? ये वो लोग हैं जब राहुल गांधी कहते हैं कि काशीराम साहब दलित पहचान के सिवा क्या हैं, तो राहुल गांधी के समर्थन में ये लोग खड़े होते हैं और राहुल गांधी के समर्थन में वीडियो डालते हैं, एडिट कर वीडियो डालते हैं और उस वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। अगर आप बहुजन पत्रकार हैं तो आपको राहुल गांधी के समर्थन में उतरने की क्या ज़रूरत है? और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो ये लोग वहाँ मौजूद होते हैं। अगर इन लोगों को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की रैली कवर करते हैं, जो कांग्रेस की रैली कवर करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैली कवर नहीं करते और खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए वो बहुजन समाज पार्टी का जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है वहीं से वीडियो उठाकर उसको लाइव कर देते हैं, वहीं से लिंक लेकर उसको लाइव कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये निष्पक्ष हैं। तो ये निष्पक्ष नहीं है, ये लोग कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अगर ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बैटिंग नहीं कर सकते, जो एकमात्र स्वतंत्र बहुजन राजनीति कर रही है, तो फिर ये खुद को बहुजन पत्रकार कैसे कह सकते हैं? अगर ऐसे लोगों को प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब गद्दार कह रहे हैं तो ये वास्तव में गद्दार ही हैं। इनको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा?